और अब अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं आह्वान करता हूँ देश की इस लाडली शायरा का, जिसने देश और विदेश में अपना परचम लहराया है। तो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए ये श्रृंगार की कवियत्री के लिए कि खुशबुएं अपनी बिखेरो मैं फिजा हो जाऊंगा, खुशबुएं अपनी बिखेरो मैं फिजा हो जाऊंगा, तुम हथेली पर सजा लो मैं हिना हो जाऊंगा। खुशबुएं अपनी बिखेरो मैं फिजा हो जाऊंगा, तुम हथेली पर सजा लो मैं हिना हो जाऊंगा, और ताकती कब तक रहोगी अक्स पानी में यूं ही, सामने आकर सजो मैं आईना हो जाऊंगा, सामने आकर सजो मैं आईना हो जाऊंगा। तो इस बड़ी शायरा का एक बार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। क्या किया था आपने? कुछ किया था? अच्छा, मेरा ही धोखा था। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ कविता सुनने के लिए आए हैं। आदरणीय हरिओम पवार जी जहाँ पहुँचते हैं इतने ही लोग, बल्कि इससे ज़्यादा लोग पहुँचते हैं सुनने के लिए। इस कड़ी में मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहेगा, थोड़ी सी कविताएं आप तक पहुंचाऊंगी। हम सभी जानते हैं डॉक्टर साहब को सुनना है। मुमताज जी ऐसा नहीं है, वो माइक वाला भी जो है ना बहुत होशियार है। इतने कवि आ गए, एक में भी माइक सेट नहीं करने आया। आपके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूँ। एक बार जरा मन बनाइए मुमताज जी का, जरा जोरदार दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां बजा दीजिए। मुमताज जी अपने रंग में आइए। देखिए, बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया सुदीप जी ने। अंत में एक कविता आपको पहुंचाई और आपकी आंखों को नम कर दिया। वो ज़रूरी कविता थी। इससे पहले भी मैंने सुनी थी पिछले मंच पर, और मैं खुद भावुक हो जाती हूँ उसको सुनकर। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार इतने शानदार कवि के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। क्या शानदार तरीके से अपनी पारी खेली है, आप तक अपना रंग चढ़ाया। देखिए, ये होली के रंग हैं और आप लोग होली के मूड में भी हैं, तो जैसा माहौल आप बनाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात आप तक पहुंचाती रहूं और आप तक मेरी बात पहुंचेगी और आप अपने प्यार के रूप में मुझे तालियों से नवाजेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं और इस उम्मीद के लिए अच्छा सुदीप जी, आपने 4 पंक्तियां बड़े शुरू में पढ़ी मेरे लिए, तो मुझे कहीं वो याद रह गई हैं। कौन सी वाली? और मैं जवाब दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे। आपको याद है सुदीप जी ने जहाँ से शुरू किया था, मैं भी वहीं से शुरू करना चाहती हूँ और 4 पंक्तियाँ आपको भेंट करती हूँ। आपको जवाब देना ज़रूरी है, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। कविता का माहौल बनाने के लिए ये कोशिश करती हूँ। सुने मेरा जवाब सुदीप जी को कि चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, चाहत में हर पल दिल का गुलशन महकाना पड़ता है, खून से लिख कर के खत का मजमून सजाना पड़ता है। मैं तो हूँ मुमताज, तुम्हें इतना बतलाए देती हूँ, शाहजहां बनने वालों को ताज बनाना पड़ता है। जरूरी। देखिए, मैंने कोशिश की थी छोटी सी और ये कामयाब कोशिश थी। आपने बहुत अच्छा सुना मेरा। आपने मैं डरी हुई थी रंजीत जी को जिस तरह आपने सुना। मैं कहा भाई शायरी को इस तरह सुनते हैं, थोड़ा सा डर मेरे अंदर था। लेकिन मेरी 4 पंक्तियों ने ऐसा माहौल बनाया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि 4 पंक्तियां और आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो पढ़ूं। कि आप सबके नाम करती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने, अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। दम है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ आपके नाम के दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। अच्छा, अब 2 मतले और हैं, मतलब 2 शेर समझ लें आप। कि कर तो लूं एतराफ़े मोहब्बत, तुम फसाना बना तो न दोगे। कर तो लूं एतराफ़े मोहब्बत,
तुम फसाना बना तो न दोगे, मैं तुम्हें खत तो लिख दूं मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। ये शायरी को आप सुनते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक और आपके कोर्स की बात है, नौजवानों की अच्छी तादाद है, मेरे लिए तो सभी नौजवान हैं शायरी सुनने वाले। देखें, जो शायरी लिखता है और जो शायरी सुनता है वो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। तालियां बजाएं। तो बिल्कुल। तो अब एक और मतला है ये, उसको और पढ़ूंगी और आपकी खिदमत करूंगी। इससे हो सकता है आपके कहीं काम आ जाए, मेरे किसी काम नहीं आया, आपके आ सकता है। सुने कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तालियां बहुत हैं, बहुत अच्छे से आपने सुन लिया। जी, अब कोशिश करूंगी कि कुछ मुक्तक जो ख़ास तौर पर मैंने होली के लिए, पहले होली के पढ़ दूं? जी जी जी, होली के लिए मैंने लिखे हैं, तो अगर आप लोगों की मोहब्बतें मिलेंगी तो मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊंगी। सुने और मेरा साथ दें इस पर। सुने, जैसा मेरा रंग है उसी तरीके की मैं शायरी करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे। आदरणीय सुने। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। प्यार के रंग में बसे नहाएंगे हम, प्यार के रंग में बसे नहाएंगे हम। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वो मनाएंगे और मान जाएंगे हम, वो मनाएंगे और मान जाएंगे हम। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। और ये 4 पंक्तियां क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं तो कोशिश करती हूँ आप तक पहुँच जाए। सुने के देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते तुमने क्या कर दिया। सर से पाँव तलक रंग से भर दिया, सर से पाँव तलक रंग से भर दिया। छोड़िए छोड़िए अब नहाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। और ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं इस सिलसिले की, पढ़ती हूँ, उसके बाद में अपनी कविताएं। इतनी शांति से होली मत मनाइए, होली मनाने आई है तो जरा ढंग से होली मना लीजिए। मेरा थोड़ा सा रंग इसी तरीके का है। आप तालियां बजाते रहें, मेरी हौसला अफजाई करते रहें। बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं होली की। चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना, अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना। या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम। इस तरह
आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। तालियां बजा दें एक मर्तबा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से आपने सुना। अब एक छोटी सी मेरी गज़ल है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ बहनों का यहाँ पर जो है सम्मान भी हुआ है, तो मेरी एक छोटी सी गज़ल है, मैं वो पढ़ती हूँ, आपकी नज़र करती हूँ कि आप जो महिलाएं हैं हरियाणा में तो ख़ास तौर पर एक हौसला है, उसके नाम मैंने एक अपनी गज़ल की हुई है, आप सबको भी उसमें शामिल करती हूँ। सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और हमारे घरों का हाल, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और क्यों नहीं कि तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। और एक और बड़ा प्यारा सा शेर के, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। बहुत अच्छा सुना आप सभी ने। कुछ मुक्तक पढ़ूंगी, लेकिन आप लोगों का जिस तरीके का खूबसूरत सी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, इन्हीं मोहब्बतों के साथ कोशिश करूंगी जितना वक्त मिला है उतने वक्त में अपनी पारी को ख़त्म करूंगी, क्योंकि जानती हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब को सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम भरपूर सुनना चाहते हैं उनको। कुछ मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुने आप। सुनिएगा। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम, फिर से 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुने कि अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के
कपड़े। और ये 4 पंक्तियां मुझे खुद को बहुत पसंद हैं। आप लोग बहुत खामोश हैं, सुने, जुड़कर सुने। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा अब तो आजा। अगर आपको कोई पंक्ति अच्छी लगती है तो आप ताली बजा सकते हैं। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। बेवफा अब तो आजा। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं इस कड़ी की, लेकिन आपको जरूर पसंद आएंगी, इस उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ, सुने के। मैंने माना तू आशिक, मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। मैंने माना तू आशिक, मैंने माना तू आशिक मेरा हो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझे से कुछ ना कहा, अब कहा जब के मेरा निकाह हो गया। जब निकाह पे सबसे ज्यादा बजी है। मुझे पता है, मैं आपका कोर्स बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ। पता नहीं, ये तो पवार जी कह रहे हैं कि मुमताज जी ये निकाह पे इतने खुश क्यों हो रहे हैं? ये तो अब इनके मन की बातें हैं। मन की बात तो फिर आपको रेडियो पे जाके ही करनी पड़ेगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि चाहत में हर मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और ये शेर भी कि मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। ये बुराई भी मेरे नाम लिखी जाएगी, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। बहुत शुक्रिया। देखिए, अब तक मैंने गज़ल नहीं पढ़ी है और मैं चाहती हूँ कि एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर और पढ़ूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर तालियां बजा दें, मैं हाजिर करती हूँ गज़ल का मतला और कुछ शेर। माइक वाले भाई साहब जरा सा इको कर दीजिए, आप शायद इको का मतलब समझते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। ज्यादा इको मत कर देना। पागलपन में, ठीक है, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं, सुने। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई।
पागलपन में। शेर हाजिर करती हूँ इसमें। बहुत शुक्रिया, बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सुने। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। कंगी वंगी चोटी वोटी शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। पागलपन में। और एक खास शेर, लोग कहते हैं ये दिल्ली का शेर है, पर मैं कहती हूँ दिल का शेर है। सुनिए, आप दूसरी लाइन से पकड़ेंगे उसको। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। प्यार के इस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे। तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल गई। तेरा मफलर जब से मिला है। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ, सुने के। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। आप सबकी नजर है ये मेरा शेर। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची। इतनी मैं बेताब हुई कि पर्दा वर्दा भूल गई। इतनी मैं बेताब हुई कि पर्दा वर्दा भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या